क्या आपको पता है कि आपके अंदर अवेयरनेस की एक ऐसी लेयर छुपी हुई है जिससे शायद आज तक आप पूरी तरह वाकिफ़ ही नहीं हैं। यह वह लेयर है जो अवेयरनेस के उस ऑर्डिनरी लेवल से बहुत ऊपर है, जिसमें से हम में से ज़्यादातर लोग रोज़ाना जीते हैं। ह्यूमन एग्जिस्टेंस के इस हायर वर्जन तक पहुंचना कोई इत्तेफाक नहीं है। ये हर उस शख्स के लिए गारंटीड है जो सच में अपने अंदर उतरना चाहता है। ज़्यादातर लोग इस लेवल तक इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि वो रोज़ सुबह उठकर वही पुरानी सोच, वही पुरानी शिकायतें, वही पुराना डर दोहराते हैं और फिर टेंशन होते हैं कि उनकी ज़िंदगी क्यों नहीं बदल रही। सच ये है कि आपकी अवेयरनेस का लेवल किसी टैलेंट या किस्मत की बात नहीं है। ये सिर्फ एक चुनी हुई आदत है और हर आदत की तरह इसे भी दोबारा गढ़ा जा सकता है। तो पहला सवाल ये है कि इस नई रियलिटी की तरफ पहला कदम क्या है? जवाब है खुद के बारे में नई सेल्फ इमेज तैयार करनी होगी। खुद को एक फिनाइट बॉडी नहीं बल्कि एक इनफिनिट सर्विचुअल एनर्जी के रूप में देखना, जिसके लिए ये ह्यूमन फॉर्म तो दुनिया को देखने का आपका पूरा नज़रिया बदल जाता है। ध्यान से समझिए, आप वही बनते हैं जिसके बारे में आप बार बार सोचते हैं। अगर आपके ख्यालों में देने का भाव है, अपेंडेंस का भाव है, तो यूनिवर्स वही एनर्जी आपकी तरफ खींचता है। और अगर आपके ख्यालों में कमी है, छिन जाने का डर है, तो आप वही अट्रैक्ट करते चले जाते हैं। आपके ड्रीम को हकीकत बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपके भीतर चलने वाले उन थॉट्स और बिलीफ्स पर नज़र रखना सीखें जिनके साथ आप हर पल खुद को जोड़ते हैं। यही थॉट्स और बिलीफ्स धीरे धीरे आपकी असली ज़िंदगी बन जाते हैं। इसलिए सबसे पहला काम अपने भीतर उठने वाले विचारों और भावनाओं को शांत ऑब्जर्व बनाना। ज़रा सोचिए, अगर कोई इंसान हर सुबह उठकर यह सोचे कि आज भी कुछ अच्छा नहीं होगा, तो उसका पूरा दिन उसी फ्रीक्वेंसी में ढल जाता है। छोटी छोटी बातें भी उसे परेशान करने लगती हैं। दूसरी तरफ जो इंसान हर सुबह यह मानकर उठता है कि आज अच्छा ज़रूरी होगा, उसकी नज़र खुद ब खुद उन मौक़ों पर पड़ने लगती है जो पहले उसे दिखते भी नहीं थे। यही फ़र्क है और यही फ़र्क आपकी पूरी ज़िंदगी की दिशा तय करता है। आपकी सोच को आज की परिस्थिति तक सीमित मत रहने दीजिए। जो इंसान अपने आज को अपनी पूरी दुनिया हकीकत मान लेता है, वह औसत में अपने कल के दरवाजे खुद बंद कर लेता है। खुद को याद दिलाते रहिए, आप आज जहाँ भी खड़े हैं वह सिर्फ उन्हीं विधिफंस का नतीजा है जिन्हें हम कभी सच मान लिया था। और यही सबसे ताकतवर सबक है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को ऊपर उठाना चाहते हैं, अगर आप खुद एक मैनिफेस्टर बनना चाहते हैं, तो अपने बारे में जो सच आपने मान रखा है उसे बदलना ही होगा। हर बड़े स्पिरिचुअल गुरु ने एक ही बात अलग अलग शब्दों में कही है, खुद को लिमिटेंस देखो। यह जानो कि हम में से हर एक छोटे इंसान के भीतर भी एक डिवाइन पावर मौजूद है जो हर पल हमारी ज़िंदगी हर लम्हे में उपलब्ध है। अगर आप इसे स्टडी की तरह, एक प्रैक्टिस की तरह रोज़ाना दोहराते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी पुरानी कंडीशनिंग से बाहर निकलना होगा। अपनी आँखों के पीछे उस शांत प्राइवेट जगह को पहचानना होगा जहाँ से हर मैनिफेस्टेशन शुरू होती है। इस बात हमेशा याद रखिए
किसी को अपने सपने देखने की ताकत देना, उसे हकीकत में बदलना। अगर आप किसी चीज़ को साफ-साफ महसूस कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, तो समझ लीजिए उसे पाने की क्षमता आपके भीतर पहले से मौजूद है। दूसरों की राय को अपने रास्ते की दीवार मत बनने दीजिए। आपकी सबसे बड़ी गहरी इच्छा, आपकी बर्निंग डिज़ायर जब आपके इरादे से मिलती है, तब आपके मैनिफेस्टेंस शुरू होता है। आपकी डिज़ायर कभी भी भारी आदतों, दूसरों की टिप्पणियों और मुश्किल परिस्थितियों से डिफ्लेक्ट मत होने दीजिए। अगर आपको अपनी कल्पना का इस्तेमाल करना मुश्किल लगता है, तो शायद इसलिए क्योंकि आपके अपनी पूरी ज़िंदगी अपने लॉजिकल सोच को ही सबसे ऊपर रखा। तो घबराइए मत, अपनी एफिशिएंसी, इनफिनाइट पेशेंस रखना सीखिए। अगर आपकी डिज़ायर धीमी रफ्तार से मैनिफेस्ट हो रही है, इसका मतलब है यह नहीं है कि वह नहीं होगी। इसका सीधा मतलब है कि आपने अभी भी ट्रस्ट और पेशेंस दोनों को गहरा करना। जिस वक्त आप अपने सारे डाउट्स को फेथ के सामने झुका देते हैं, उस वक्त इस दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपकी सफलता को रोक सके। हेनरी डेविड थोरो ने एक बात कहा था, हर इंसान अपने सपनों की दिशा कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ता है, और जो ज़िंदगी उसने कल्पना की है उसे जीने की कोशिश करता है, उसे अनअपेक्षित सफलता ज़रूर मिलती है। यही करेंस का सबसे पुराना नियम है। जब आप सच में खुद पर भरोसा करते हैं, तो यूनिवर्स आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपके साथ मिलकर काम करना शुरू कर देता है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, तो आप अपनी समस्याओं का हल अपने डर में ढूंढते हैं, न कि बाहरी चीज़ों में। इसके बावजूद आप ट्रस्ट की गहरी अवस्था में टिके रहते हैं, जहाँ से आप उन्हीं एनर्जी से अपने तरफ उन एनर्जी को अपनी तरफ खींच पाते हैं और आपके लिए हर समस्या का सलूशन लेकर आती हैं।